नमस्कार, आप देख रहे हैं रोज तक। एक अनोखा अद्भुत शो ऐसा भी होता है। आज हाडी रानी की कहानी हम आपके समक्ष ले आए हैं। इसे पूना से मंजू अनिल वर्मा ने भेजा है। उन्हें मिलता है एक गिफ्ट हैम्पर। हाडी रानी सलुंबर के राजा राव रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी और बूंदी के हाड़ा सरदार की पुत्री थी। शादी को महज एक सप्ताह भी न हुआ था। हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और न ही पैरों की आल था। सुबह का समय था। चूड़ावत गहरी नींद में सो रहे थे। तभी वहां पे एक दूत आता है और हाडी रानी सरदार राव रतन सिंह को जगाती है। मीठी मीठी नींद की खुमारी साफ झलक रही थी और रतन सिंह उठते हैं, कहते हैं, प्रिय क्या बात है। तब हाडी रानी कहती है कि कोई एक दूत आपसे मिलने के लिए आया है और वह खड़ा है। इस पर राव रतन सिंह कहते हैं कि वह जरूर ही महाराज का दूत होगा, काफी देर से खड़ा है, वह हमसे मिलना चाहता है, जरूर ही कोई आवश्यक पत्र लाया होगा और उसे अभी देना ही जरूरी है। आप एक काम कीजिए और उन्हें बाजू बिठाइए रूम में, मैं तैयार होके आता हूं। नित्य कर्म से शीघ्र ही निपटकर हाड़ा सरदार दरबान के पास पहुंचे और सरदार ने दरबान से पूछा, क्या बात है शार्दुल, आज इतनी सुबह सुबह कैसे? यह रतन सिंह के बचपन का दोस्त भी था यह दूत। तभी उस दूत ने कहा कि मैं राजा का एक पत्र लेकर आया हूं। तो रतन सिंह ने कहा, क्या बात है, क्या भाभी ने घर से तुम्हें खदेड़ दिया जो तुम मुझे यहां आकर परेशान कर रहे हो? मेरी तो नई नई शादी हुई है मियाँ, अभी बीच में ही कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? अच्छा ठीक है, बोलो राजा जी ने मुझे क्यों याद किया? और वह ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों की गहरी दोस्ती थी, इस कारण से वह भी हंसी में शामिल हो गया। शार्दुल ने बड़े ही हंसी मजाक के साथ कुछ बातें की और कहा कि मामला बहुत गंभीर है दोस्त, इस हंसी को तुम इस तरह से मत लो, यह एक संकट की घड़ी है और मुझे वापस भी लौटना है। यह कहकर उसने वह पत्र रतन सिंह के हाथ में दे दिया और अपने मन में एक अजीब से भाव भी उत्पन्न हुए कि मैं अपने मित्र के विवाह में बाराती बनकर गया और मैंने कई तरह की मिठाइयाँ पकवान खाए और मैंने मित्र को एक ढांढस भी बंधाया था कि अब युद्ध की कोई आशंका नहीं है, साल भर तक तो कुछ नहीं हो सकता, आप आराम से जो है रनिवास में रहो। परंतु अचानक इस युद्ध के पत्र को लेकर जब वो शार्दुल अपने मित्र के पास पहुंचा तो वह उसका भी आंखें नम थी और उसके पैर भी लड़खड़ा रहे थे। हाड़ा रानी के पैरों के नाखून की महावर की लाली भी अभी वैसी के वैसी थी। नवविवाहिता रानी ने अपने हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और अचानक से यह युद्ध का पत्र अपने आप में आते ही रतन सिंह भौचक्के हो गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, क्योंकि नई नई जब किसी की शादी होती है तो पत्नी प्रेम में डूब जाता है और वह प्रेम अपने आप में एक अजीब सा होता है। यह बिछोह, यह स्मरण आते ही वह सिहर उठे, पता नहीं युद्ध में क्या होगा। राजपूत अगर युद्ध में गए तो मृत्यु तो खिलौना है, कभी अपना सर या कभी किसी और का सर कटे। और सरदार ने राजा राज सिंह का पत्र थाम लिया और राणा का वह संदेश पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, वीरवर अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको, क्योंकि मैं इस समय औरंगजेब के घेरे में हूँ। आपकी सहायता रही तो फौज कुछ समय के लिए उलझ कर रह जाएगी ताकि वो शीघ्र आगे न बढ़ सके और मैं जब तक अपना पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य में बड़ी कुशलता से कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मुगलों की विपुल सेना, उनकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए मुगलों से चुंगल से मुक्त करा लिया था, परंतु औरंगजेब राणा से चारुमती के विवाह से एक बदले की भावना को लेकर इस युद्ध के लिए आया था। इसी बीच एक बात और हो गई कि राज सिंह और औरंगजेब के सामने राणा राज सिंह इसका विरोध किया। परिणाम यह हुआ
कि अन्य हिंदू राजाओं भी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आप को फिर से प्रज्वलित कर, दक्षिण से शिवाजी, बुलेनगढ़ से छत्रसाल, पंजाब से गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ से वीर दुर्गादास राठौड़ मुगल संतुलन के लिए, युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। यहाँ की आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह मुगल संतुलन के दो प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने भी स्वतंत्रता प्रेमियों की यह सहानुभूति देखकर मुगल बादशाह के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। वहीं राजा ने औरंगजेब को रोकने के लिए अपने बेटे भीम सिंह को एक जगह लगाया और औरंगजेब प्राण बचाकर निकल गया वहां से। जीवन काल में औरंगजेब उनके विरुद्ध सर न उठा सके, इसीलिए यह युद्ध चल रहा था। लेकिन मुगलों की सेना काफ़ी बड़ी थी, इसीलिए राजा ने राव रतन सिंह को यह पत्र लिखा था। राव रतन सिंह ने पत्र पढ़ने के बाद अपने सैनिकों को तैयारी का आदेश दिया और केसरिया बाना पहनकर युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाडी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी, स्वामी इतनी जल्दी? अभी तो आप कह रहे थे 4-6 महीनों के लिए कोई युद्ध नहीं है, फुर्सत ही फुर्सत है, अपने आराम से कटेंगे दिन। आश्चर्य से हाडी रानी पति से बोली, प्रिय, आप पराक्रम को परखने के लिए ही छतरानियां इस दिन की प्रतीक्षा करती है। यह शुभ घड़ी है, वह आ गई है, आप हमें हंसते हंसते विदा दो। पता नहीं आपसे फिर कब भेंट हो या ना हो। हाडा सर्रार ने मुस्कुराकर पत्नी से कहा कि सचमुच यदि न लौटा तो मेरी अर्धांगिनी का क्या होगा। एक और कर्तव्य, दूसरी और पत्नी का मोह, परंतु युद्ध के लिए तो जाना ही था। विदाई मांगते समय राव रतन सिंह का गला भर आया और हाडी रानी ने तेज आंखों से छिपा न सका। हाडी रानी ने भी उन्हें वीर बाला को समझते देर न लगी कि पति तो रणभूमि में जा रहा है, पर मोहग्रस्त होकर पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपनी मोह की बलि दे। वह पति से बोली, स्वामी ठहरिए, मैं अभी आई, और अंदर गई और वापस आकर पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी और बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आपका अपना तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणिया इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती है। आप जाए स्वामी, विजय माला लिए मैं द्वार पे आपकी प्रतीक्षा करूंगी। और हाडी रानी ने विजय तिलक लगाकर राव रतन सिंह को युद्ध मैदान में भेज दिया। राव रतन सिंह का घोड़ा अपनी सेना के साथ हवा से बातें कर रहा था, किंतु उसके मन में रह रहकर यही विचार आता था कि मेरी पत्नी मुझे भुला न दे, और वह मन को समझाता हुआ इधर उधर चला जाता। अंत में उसे रहा न गया, वह आधे मार्ग से ही अपने एक सैनिक को रानी के पास भेजा और उसे स्मरण करवाया कि मुझे भूलना मत। वहीं दूसरे दिन फिर वही बात और वही पत्र लिखकर भेजाया कि मुझे भूलना मत। और तीसरे दिन भी उसने शत्रुओं से लोहा लेते लेते भी पत्र भिजाया कि प्रिय, मैं आंगत के समान पैर जमा कर उनसे लोहा ले रहा हूँ, मजाल है कि वह आगे बढ़ जाए, तुम ही मेरा रक्षा कवच हो, मुझे तुम्हारी बड़ी यात्रा आ रही है, तुम इस सैनिक के साथ अपनी एक निशानी मुझे दो। हाडी रानी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्ध पर पति का मन यदि मेरी याद में ही रमा रहा और उनके नेत्रों के सामने मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे, विजयश्री का वर्णन कैसे करेंगे। उसके मन में विचार कौंधा और वह सैनिक से बोली कि मैं तुम्हें अंतिम निशानी दे रही हूं, इसे ले जाकर उन्हें दे देना और थाल में सजाकर उन्हें देना, और मेरी सुहाग की चुनरी भी उसके ऊपर रखना। इस बात पर कि कहीं देर न हो जाए उसने एक पत्र लिखा कि नाथ, मैं तुम्हारे मोह में सभी बंधनों को काट रही हूं, आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना, और मैं तो चली स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोऊंगी। और पलक झपकते ही उसने तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। वह धरती पर लुढ़क कर सिपाही के पैरों के पास गिर पड़ा।
सिपाही के नेत्रों से अश्रु की धारा, आंसुओं की धाराएं बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने सोने की थाली में हाडी रानी का कटा सिर को सजाया, सुहाग की चुनरी से उसको ढका और भारी मन से युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ा। उसको आता देख राव रतन सिंह स्तब्ध रह गया और उसकी समझ में नहीं आया कि इस सैनिक के नेत्रों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है। वह सैनिक जैसे ही नजदीक पहुंचा, राव रतन सिंह ने पूछा, यदु सिंह क्या बात है, रानी की निशानी ले आए? तो सिपाही ने कांपते हाथों से थाल को उसकी ओर बढ़ा दिया। राव रतन सिंह ने जैसे ही उस थाल से उस चुनरी को हटाया, हाडी रानी का शीश देख के ही उसके पसीने छूट गए और उसका वह पत्र पढ़कर उसके मन में युद्ध के प्रति एक उमंग, उत्साह और बढ़ गया। उसने हाडी रानी की चोटी अपनी कमर में बांधी और वो कटा सिर कमर में बांधकर ही उसने औरंगजेब की पूरी सेनाओं से लड़ाई की और अंत में विजय श्री प्राप्त हुई। तो यह थी रानी हाडी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, जो अपने पति को अपने प्रेम से निकालकर अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए औरंगजेबों की सेना के सामने हिम्मत न हार जाए इसलिए अपना शीश कटा दिया। धन्य है ऐसी भारत की वीरांगनाएं जिनके कारण हमारा ये भारतवर्ष आज इसी तरह से बचा हुआ है। आप देख रहे थे रोस्तक। इसी तरह की कहानियों के साथ हम फिर पुनः मिलेंगे और अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी या कुछ हो तो आप हमें भेजें, हमें ईमेल करें, हम आपके नाम के साथ उस कहानी को जरूर लगाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे रोस्तक, ऐसा भी होता है। Subscribe to our YouTube channel. Follow us on www.rojtak.com.